हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसके हम विविध प्रश्नावली के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, मान लीजिए कि ए 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी n इज बिलोंग टू n के लिए ए आई प्लस बी ए दी होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर n आई प्लस n ए रेस टू दी पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। क्लियर है क्वेश्चन, है ना। तो क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए दिया है हमारे पास, तो हमको दिखाना है कि सभी n इज बिलोंग टू n के लिए ये जो कंडीशन दी गई है ना, इसके बराबर ये है जहाँ आई कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आगमन विधि से हल करेंगे बेटा। ठीक है, हल है ना। तुम क्या लिखेंगे, दिए गए प्रश्न को आगमन विधि से हल करने पर, आगमन विधि से हल करेंगे तब क्या हो जाएगा। तब देखिए, तब हम क्या लिखेंगे बेटा कि सबसे पहले हम ये बोल देंगे कि ये यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ क्या कंडीशन दी गई है कि पी एन सच दैट, है ना, पी एन सच दैट। अगर आप देखेंगे तो क्या कंडीशन दी गई है कि ए आई प्लस बी ए दी होल रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर एन आई प्लस एन ए रेस टू दी पावर एन माइनस 1 बी ए। ओके, अगर मैं यहाँ मान लूँ कि यदि n इज इक्वल टू 1 हो, तो यदि n इज इक्वल टू कितना हो, 1 हो, पहले आगमन विधि में n इज इक्वल टू 1 ही तो मानते हैं, तो क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल P1 सच दैट, क्या होगा अब देखो, तो हो जाएगा ए आई प्लस बी ए दी होल रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, ए रेस टू दी पावर 1 आई प्लस एन ए रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये बोलो जल्दी से, n की जगह 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा बी ए। क्लियर है। तब देखिए क्वेश्चन राइट दिया है कि नहीं हमारे पास। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्या होगा कि हो जाएगा बेटा ए आई प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए। अब देखो इज इक्वल टू, अब देखो कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, तो ये होगा बेटा एन की भी वैल्यू कितनी है, एन की भी वैल्यू 1 थी ना, तो 1, तो हो जाएगा ए रेस टू दी पावर एन का मतलब ए रेस टू दी पावर ए का 1 का मतलब ए, और ये आई प्लस 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, ए रेस टू दी पावर 1 माइनस 1 0 और ए रेस टू दी पावर 0। देखो यहाँ पर ये 1 का मल्टीप्लाई किसी भी राशि में करूँगा तो वही राशि आ जाती है, फिर ए रेस टू दी पावर 1 माइनस 1 0 एंड बी ए हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसको हम लिखेंगे ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू, तो हो जाएगा बेटा ए आई प्लस ए रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बी एच होगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए ये और ये इक्वल हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए यह कैसा है, सत्य है, यह सत्य हो जाएगा। अब देखिए, तब हम बोलेंगे कि n इज इक्वल टू के लिए भी यह सत्य होगा। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः क्या कंडीशन बोल सकते हैं बेटा कि जब मैंने क्या बोला कि n इज इक्वल टू के, तो मैं यहाँ पर रखूँगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के इज जस्ट दैट, क्या होगा ए आई प्लस बी ए दी होल रेस टू दी पावर, ये हो जाएगा के, या आप के बोलो या m बोलो, बात एक ही है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में m बोला था ना, चलो m के रूप में ले लेते हैं, तो ये m हो जाएगा, मान के चलो m इज इक्वल टू ए रेस टू दी पावर m आई प्लस m a m माइनस 1 और ये हो जाएगा बी ए। क्लियर। अब देखिए इस कंडीशन में हो गया, तो ये n इज इक्वल टू m के लिए भी सत्य हो गया। अब मैं बोलूँगा n इज इक्वल टू m प्लस 1 रखने पर, अब मैं n इज इक्वल टू क्या रखने वाला हूँ, m प्लस 1 रखने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, तब ध्यान से देखिए, तब क्या कंडीशन हो जाएगी, इस कंडीशन को लेकर के चलेंगे कि इसके इक्वल वो कंडीशन होनी चाहिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी
a द होल रेस्ट टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या होगा अब कंडीशन देखो ना, अब इज इक्वल टू ये हो जाएगा a रेस्ट टू दी पावर m प्लस 1 आई प्लस ये हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा a रेस्ट टू दी पावर m, है ना, प्लस 1। तो देखो ना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो a रेस्ट टू दी पावर m प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर मैंने बोला कि n की जगह m प्लस 1 हो जाएगा और इस n की जगह m प्लस 1 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, या आप यहाँ समझ लीजिए m प्लस 1 रखा, अभी माइनस 1 है तो माइनस 1 एंड बी ए, क्लियर। सो आई राइट नाउ a रेस्ट टू दी पावर m प्लस 1 आई प्लस ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू a रेस्ट टू दी पावर, देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा m और ये होगा बी ए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या काम करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने वाले हैं। किसको हल करने वाले हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को हल करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए क्या दिया है कि ए आई प्लस बी ए दी होल रेस्ट टू दी पावर m प्लस 1 दिया है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू, अब जब इसको हम हल करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए दी होल रेस्ट टू दी पावर m इंटू ए आई प्लस बी ए दी होल रेस्ट टू दी पावर, कुछ नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। क्या होगा, ए आई प्लस बी ए दी होल रेस्ट टू दी पावर m इंटू ए आई प्लस बी ए होगा, क्योंकि किसी भी, जैसे मान के चलिए x रेस्ट टू दी पावर m प्लस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना x रेस्ट टू दी पावर m इंटू x रेस्ट टू दी पावर 1, मतलब 1 को लिखते नहीं है, सेम वही कंडीशन लिखा हूँ मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट कंडीशन कि यहाँ पर ए आई प्लस बी ए दी होल रेस्ट टू दी पावर m की वैल्यू क्या है, देखो ये इसकी वैल्यू, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ तो, ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ से रख दें हम, तो कितना हो जाएगा, a पावर m आई प्लस m a पावर m माइनस 1 एंड b a इंटू ये हो जाएगा a आई प्लस b a, ठीक, ये कंडीशन हो जाएगी। तो हमने यहाँ कहाँ से रखे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से रखे। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं हम, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आई इंटू इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ए इंटू ए, देखो ए रेस्ट टू दी पावर m, यही बात हो जाएगी कि नहीं, ए रेस्ट टू दी पावर m इंटू ए मतलब ए रेस्ट टू दी पावर m प्लस 1, ठीक, और i इंटू आई का स्क्वायर, आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर a, तो ये a दिख रहा है आपको, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये पहले m दिखा तो प्लस ये हो जाएगा m रहेगा। अब देखिए a रेस्ट टू दी पावर m, तो फिर से 1 ऐड होगा, तो मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ a रेस्ट टू दी पावर m, ठीक है, m माइनस 1 था, ठीक। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैंने m तो राइट कर दिया, लेकिन a इंटू ए जब आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, मतलब 1 ऐड हो जाएगा, तो प्लस माइनस हट जाएगा, तो a रेस्ट टू दी पावर m ओनली m रहेगा। अब क्या होगा, ये b a रहेगा, ये b भी रहेगा और a भी रहेगा, तो आई ए बोल दूँ चलेगा, आई ए, ठीक, क्योंकि आई भी तो रहेगा। अब कितना हो गया, देखो इस 2 का मल्टीपल हमने इसमें कर दिए, अब बी ए का मल्टीपल करने वाले हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए रेस्ट टू दी पावर m आई और ये हो जाएगा बी ए, ठीक। फिर इसका मल्टीपल यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस ये होगा m ए रेस्ट टू दी पावर m माइनस 1, ये देखो बी ए है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक, ये कंडीशन हो जाएगी। अब क्या काम करेंगे बेटा हम, ये इज इक्वल टू वाली टर्म है ना, अगर इसको हम ऐसे देखें तो इक्वल वाली टर्म है, तो इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब देखिए अगर इसको ध्यान से देखें हम, तो आई क्या बोला था इसने, आई कैसा है, आई अगर आप बात करें तो आई कैसा है, कोटि 2 का तत्समकाव्य है, एक बात तो ये क्लियर हो रही है, ठीक। हमें इसको किस टर्म में लाना है, इसको किस रूप में लाना है, इस रूप में लेके आना है। कौन सा रूप था इसका, ये वाला रूप था, ठीक है, ए रेस्ट टू दी पावर m वाले इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर अब आप यहाँ पर देख ले, मैं अगर क्या कहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर चूंकि अगर हम कह दें कि चूंकि i इज इक्वल टू कितना होता है 1001, सो आई स्क्वायर, इसलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा 1001 एंड ये हो जाएगा 1001 इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 वही रहेगा, फिर 1 इंटू 0 एंड 0
फिर ये हो जाएगा 0 एंड 1। मतलब क्या हो रहा है, आई स्क्वायर की वैल्यू ही क्या हो रही है, आई हो रही है। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, देखो मैंने ये कहा कि आई की वैल्यू ये है, तो मैं आई स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो आई स्क्वायर अगर आप याद करते तो वो आई के बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि आई स्क्वायर की जगह आई लिखूँगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि मैं क्या बात करने वाला हूँ कि देखो आई ए की वैल्यू क्या होती है, ए ही होती है। चलो ये भी तो समझ में आता है आपको। उसके बाद ए स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालना चाहिए है ए, है ना, तो ए स्क्वायर भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू रखो तो 0 1 0 0 इंटू हो जाएगा 0 1 0 0 इज इक्वल टू, देखो 0 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 0 0, ठीक है, तो 0 ही रह जाएगा। अब देखिए 0 इंटू 1 है ना, 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0 ही रहेगा, फिर 0 पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0 0 0 और 0 0 पूरा 0, मतलब इज इक्वल टू क्या होगा 0। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 0। मल्टीप्लिकेशन करते आना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, मान रखो यहाँ पर किसके इक्वल है ये बेटा, ए प्लस है ना, ए आई प्लस बी ए ऑफ होल रेस टू दी पावर एम प्लस 1 के इक्वल। अब देखो ये हो जाएगा ए रेस टू दी पावर एम प्लस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू आई हो गई, ठीक, प्लस एम के जगह एम, ए रेस टू दी पावर एम। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा कि ए रेस टू दी पावर एम होगा, ठीक, फिर ये हो जाएगा बी और आई ए की वैल्यू ए प्लस, है ना, आई ए की वैल्यू क्या होगी ए होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था आई ए इज इक्वल टू ए होता है, प्लस अब ए रेस टू दी पावर क्या होगा एम, और ये देखो फिर से बी आई ए है तो इसको मैं बी ए बोल दूँ चलेगा, ठीक। फिर देखो ये एम है प्लस, सही है कि नहीं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन, ठीक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब क्या हो गया एम ए रेस टू दी पावर एम माइनस 1 और ये बी स्क्वायर इंटू, अब ये होगा 0, ठीक। तो इज इक्वल टू ये होगा ए रेस टू दी पावर एम प्लस 1, ये आई प्लस, अब देखिए अगर हम इन दो कंडीशनों को देखें तो अभी ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या बोलूँगा, अगर दोनों को ऐड कर, अभी पहले ऐड करने से पहले हम इसको जैसा का वैसा तो नहीं लिखते। देखो क्या हो रहा है कि दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, यस, क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेटा कि एम मतलब ए रेस टू दी पावर एम बी ए कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या एम प्लस 1, क्या बचा एम प्लस 1 और ए प्लस 0 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू इसको बोलेंगे ए रेस टू दी पावर एम प्लस 1 और ये आई प्लस ये हो जाएगा बेटा एम प्लस 1 को पहले लिख दीजिए एम प्लस 1 और ये हो जाएगा ए रेस टू दी पावर एम बी ए, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और देखो यही राइट हैंड साइड आ चुका है, आ गया राइट हैंड साइड, तो हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों कंडीशन इक्वल हो चुकी है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, अतः यह एम एन इज इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए भी सत्य है। जब ये n इज इक्वल टू एम प्लस 1 के लिए सत्य होगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः यह क्या होगा प्रत्येक, है ना, n इज इक्वल टू एन के लिए बोला था ना, अतः यह प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए सत्य होगा और यही आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। देखिए थोड़ा तो जल्दी बोलना पड़ेगा, है ना, आपको कवर करना है। अगर आपको जल्दी में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, धीरे करना है, तो आपका वीडियो की क्वालिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, है ना, वीडियो के राइट कॉर्नर में 3 डॉट दिखते हैं, वहाँ चले जाइएगा, तो वहाँ पर स्पीड आपको दिख जाएगी, कम ज़्यादा करना, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा कि यदि a इज इक्वल टू 1 1 1 यानी कि पूरे एलिमेंट 1 1 दिए हैं हमें, 3x3 क्रम का है ये व्यू, तो सिद्ध कीजिए कि ए रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू, फिर ये मैट्रिक्स दिया है और प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, है ना, जो स्मॉल एन है वो कहाँ बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन से विधि से हल होगा बेटा, आगमन विधि से हल होगा, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न को वही लिखेंगे, दिए गए प्रश्न को आगमन विधि से
हल करने पर, हल करने पर आगमन विधि से हल करेंगे, तब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है। यहाँ आप देखेंगे तो क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या दिया गया है कि पी एन इज इक्व सच दैट, देखो ना, ए इज इक्वल टू कितना दिया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको लिखने की तो वैसे आवश्यकता नहीं है ए को, ठीक, तो आप इसको मत लिखो, चलो छोड़ो, ठीक। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इसको ऐसे लिख करके बताया था, इसका जो अभी सेकंड पार्ट बताया ऐसे नहीं बताया, अलग से बता दिया, तो आप सीधे उसको देखो। ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू क्या दिया है 3 रेज टू दी पावर एन माइनस 1, 3 रेज टू दी पावर एन माइनस 1, 3 रेज टू दी पावर एन माइनस 1। सेम इसी प्रकार से पूरा लिखा हुआ है, पूरे वही एलिमेंट है कि 3 रेज टू दी पावर एन माइनस 1 दिया है, ठीक है, यही दिया है हमारे पास। अब देखिए ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर बोलेंगे हम n इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा P1 इज सच दैट, तब कितना होगा a रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा कि 3 रेज टू दी पावर, अब देखो ना 3 रेज टू दी पावर 1 माइनस 1, 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 सेम यही कंडीशन पूरे में लिखना है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, a पावर 1 इज इक्वल टू, देखो ना 3 रेज टू दी पावर 0 और 3 रेज टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आप ये देख रहे हैं कि यह कैसा हो जा रहा है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए यह सत्य है, यह कैसा है, सत्य है, इसीलिए आप क्या कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू m के लिए भी यह कैसा होगा, सत्य होगा, सत्य होगा, मतलब a रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू, ये होगा 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, 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 ऐसे ही पूरे टर्म हो जाएंगे हमारे पास, ठीक। अब ये हो गया a रेज टू दी पावर m की वैल्यू, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा कि जब a रेज टू दी पावर m निकाल चुके हम, तब हम किसके लिए बोलेंगे, अब ये किसके लिए हो गया, n इज इक्वल टू m के लिए सत्य हो गया, तब अब हम क्या कहेंगे, अब देखेंगे तो n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, है ना, इसके लिए देखेंगे कि n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, तो देखो क्या होगा, मतलब जहाँ पर n है, जहाँ पर n था वहाँ m प्लस 1 लिखेंगे, मतलब a रेज टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू जहाँ पर n है वहाँ m लिखो, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 रेज टू दी पावर ओनली m होगा, 3 रेज टू दी पावर ओनली m होगा। क्यों होगा बेटा ओनली m, बताओ, क्योंकि देखो ना मैं m प्लस 1 रखता हूँ तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली m हो गया, तो 3 रेज टू दी पावर m, 3 रेज टू दी पावर m, वैसे ही यहाँ पर सभी जगह 3 रेज टू दी पावर m लिखेंगे हम, ये हो गया। अब देखिए क्या मैं इस 3 रेज, देखो a रेज टू दी पावर m, ध्यान से देखो, a रेज टू दी पावर m को मैं a रेज टू दी पावर m इंटू a लिख सकता हूँ। अब देखो यार, लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि आधा समान होने पर घाते जुड़ती है गुना में, ठीक। तब a रेज टू दी पावर m की वैल्यू देखो ये दी है हमारे पास, चलो लिख देते हैं इसको, कितना होगा, देखो ये होगा 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, सभी को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, सभी को ऐसे ही लिख देंगे इनटू, अब a की वैल्यू क्या थी, तो a की वैल्यू देखो वहाँ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट होगा सभी का वही उसी में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 रेज टू दी पावर m प्लस m माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, ये हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1 प्लस, सभी को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है।
क्योंकि सभी का 1 में वही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे बेटा हम, बोलो। सभी में देखो, सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 बार है तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1। ऐसे सभी को लिख देंगे 3 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर m 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1, 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर m माइनस 1। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए, अब फिर मैं इसको क्या बोलूँगा, देखो कि आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ती है, मतलब इस पर एक ही घात है, तो मतलब 3 पर m माइनस n प्लस 1 की घात हो जाएगी, तो प्लस आर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 3 रेज टू दी पावर m 3 रेज टू दी पावर m 3 रेज टू दी पावर m 3 रेज टू दी पावर m। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर m 3 रेज टू दी पावर m 3 रेज टू दी पावर m, फिर हो जाएगा 3 रेज टू दी पावर m, ये फिर m और ये m हो चुका है। तो किसके बराबर आ गया बेटा, ये बताओ जल्दी से, किसके बराबर हो गया, ओनली ये हो गया a रेज टू दी पावर m इंटू ए के, मतलब ये प्लस 1 के। ठीक है, तो a रेज टू दी पावर कितना हो चुका है, a रेज टू दी पावर m प्लस 1 के इक्वल क्या आ गया, 3 रेज टू दी पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। अगर हम इस कंडीशन को देखें अच्छे से तो ये क्या होगा, तो बोलो जल्दी से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः, अब क्या देखेंगे कि अतः क्या कह सकते हैं कि अतः यह 3 यानी कि m ये सॉरी n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए क्या है, भी सत्य है। भी कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब ये सत्य होगा तो अब क्या बोल सकते हैं कि अतः यह प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। अतः यह प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा कि यदि a इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो सिद्ध कीजिए कि a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एन 1 माइनस 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए हल वही अभी जो हम ट्रिक अपना रहे थे कि इस प्रश्न को हम किससे हल करेंगे, आगमन विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे बेटा, आगमन विधि से हल करेंगे। आगमन विधि से हल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है कि यहाँ Pn इज इक्वल टू क्या दी गई है, Pn सच दैट a रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n एंड 1 माइनस 2n है। ठीक, अब हम देखेंगे ये कंडीशन दी है, तब n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हो जाएगा P1 सच दैट a रेज टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, फिर माइनस 4 1, ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1। ठीक, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 एकम 2, तो 2 में से 1 गया तो ऋण 1, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक, सॉरी प्लस है ना, प्लस है तो प्लस, तो वही तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस 1 होगा। तो देखिए क्या हो गया, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसा है, के लिए सत्य है। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः यह n इज इक्वल टू m के लिए भी सत्य होगा, ठीक। इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि a रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2m, सॉरी 1 प्लस 2m माइनस 4m, फिर m, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2m। ठीक,
कहाँ से लिखा मैंने, ये लिखा है, ठीक है, वहाँ से। अब देखिए, अब देखेंगे, अब n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए, m प्लस 1 के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा, a रेज टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, ये होगा आपका 1 प्लस 2 इंटू m प्लस 1 माइनस 4 m प्लस 1, फिर हो जाएगा m प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 m प्लस 1। ओके, चलिए अब हम क्या बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a रेज टू दी पावर m, है ना, a रेज टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m इंटू a बोल दूंगा मैं, यही होगा। तब क्या करेंगे, a रेज टू दी पावर m की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, देखो a रेज टू दी पावर m की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a रेज टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर m की वैल्यू 1 प्लस 2m माइनस 4m, फिर कितना हो जाएगा m, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2m, एंड a की वैल्यू क्या है दी गई है हमारे पास कि 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। क्लियर है इतना। चलिए अब क्या काम करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 में तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6m, ठीक, एंड प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो प्लस आर माइनस माइनस 4m, ठीक। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा माइनस 4 एंड माइनस 8m, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4m, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 3m प्लस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2m, ये हो जाएगा माइनस 4m माइनस, ये हो जाएगा 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2m, ठीक है। इतनी कंडीशन हो चुकी। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 3 प्लस 2m, ये होगा हमारे पास माइनस 4m, और ये होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस m, और ये हो जाएगा हमारे पास, या क्या होगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2m, ठीक। अब क्या काम करेंगे हम, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू, देखो टर्म, अब इसको अगर हम हल करें तो एक इसके इक्वल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम हल कर रहे हैं तो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो क्या आया राइट हैंड साइड, कहीं रॉन्ग लिखा क्या मैंने, -1, ठीक है, ठीक। तो चलो देखते हैं ना इसको कैसे करेंगे। अब देखो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 + 1 + 2m, अब कितना हो जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं बेटा, इसको क्या राइट कर सकते हैं, तो देखिए इसको तो कुछ नहीं, -4 एंड -4m ही रखो, इसको m + 1 ही रखो, और इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 + 1 -2m, ठीक है, ऐसे राइट कर सकते हैं। हल करें तो अरे देखो ना, -2 + 1 = -1, बात वही छुई, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर क्या टर्म थी हमारे पास, 1 वाली टर्म थी तो 1 राइट कर दिए, प्लस, अब देखो दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन कर दिया तो m + 1 हो जाएगा, दोनों में से अगर मैंने -4 कॉमन कर दिया तो m + 1 हो जाएगा, ठीक। ये m + 1 ही है, और क्या हो जाएगा, देखो ये आप अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो इसको देखेंगे तो ये 1 प्लस हो गया, और दोनों में से अगर आप -2 कॉमन करेंगे तो ये m + 1 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, ये टर्म आ गई। और देखो ना ये किसके समान दिख रहा है, राइट हैंड साइड के समान दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः यह किसके लिए, बोलो n इज इक्वल टू m + 1 के लिए भी सत्य है, भी सत्य है। इतनी बात समझ में आ गई। जब a n इज इक्वल टू m + 1 के लिए सत्य है तो हम क्या कहेंगे, यह प्रत्येक n धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है।
तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा हमारे पास? कहता है कि यदि a तथा b सममित अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि a b माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, हमें कहा है कि a और b अगर सममित अवयव है तो बताना है कि a b माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि दिया है a तथा b सममित अवयव है, इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, a डैश इज इक्वल टू a व b डैश इज इक्वल टू b। क्लियर, दोनों सममित है तो ये कंडीशन होगी। अब देखिए, अब मैंने जब ये कहा कि a तथा b सममित है तो a डैश इज इक्वल टू a एंड b डैश इज इक्वल टू b, तब अब देखिए हम क्या बोलेंगे कि इसको विषम सममित बताना है, मतलब कि a b माइनस बी ए ऑफ होल डैश बोल देंगे इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी माइनस बी ए ऑफ होल डैश इज इक्वल टू, ये होगा बेटा, यहाँ से देखो ना, अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ऑफ होल डैश माइनस बी ए ऑफ होल डैश होगा। चूंकि कारण लिख देते हैं, चूंकि a माइनस बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। ओके, अब देखिए इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम b डैश इंटू a डैश माइनस a डैश इंटू b डैश। चूंकि कारण लिख देंगे a b ऑफ होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, ये कारण होता है। ठीक, इज इक्वल टू, लेकिन b डैश इज इक्वल टू क्या है, b है, a डैश इज इक्वल टू क्या है, a है, माइनस, अब a डैश इज इक्वल टू a एंड b डैश इज इक्वल टू b। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं कि अब देखो ना, ए बी माइनस बी ए लाना था, तो मैं अगर माइनस साइन कॉमन कर दूं तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। और देखो ए बी माइनस बी ए आप होल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। और अतः तब क्या बोलेंगे, अतः हम क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, अतः ए बी माइनस बी ए कैसा हो जाएगा, बी ए, बोलो एक विषम सममित अवयव है। इस कंडीशन से समझ में आ रहा है कि ये विषम सममित अवयव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। तो चलिए हल में हम देखते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ए सममित है, तब क्या हो जाएगा, जब ए सममित होगा तब ए डैश इज इक्वल टू ए होगा बेटा। तब देखो, तब हम देखते हैं कि बी डैश ए बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू, यदि पॉजिटिव आ जाता है तो सममित है, नेगेटिव आ जाता है तो विषम सममित है। लेकिन हमको बताना है, सिद्ध करना है कि अगर ये सममित है तो ये सममित होगा और विषम सममित है तो विषम सममित होगा। ठीक, चलो चलते हैं। तो देखो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा बी, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश एंड बी डैश ऑफ होल डैश। क्यों हुआ पता है कारण आपको, देखो चूंकि क्या होता है, चूंकि क्या कारण होता है कि ए बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश होता है। ठीक है, तो मैंने क्या पहले वाले को देखो, इसको पहले लिख दिया, फिर इसको लिखा और फिर इसको लिखा, उल्टा क्रम जैसे चलता है यहाँ। ठीक, व्युत्क्रम नियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करूँगा, इज इक्वल टू बी डैश का बी डैश रह जाएगा, ए डैश को मैं ए लिख सकता हूँ यहाँ के कारण, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ए डैश इज इक्वल टू ए, व क्या होगा, ए डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू ए होता है, सो बी डैश ऑफ होल डैश इज इक्वल टू बी बोलेंगे। अब देखो ना, बी डैश इंटू ए इंटू बी, है ना, बी डैश ए बी डैश यानी बी डैश ए बी ऑफ होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी हो गया। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः क्या हो जाएगा कि ए के सममित, जब ए सममित है यानी यदि ए सममित है तब बी डैश ए बी सममित होगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं बेटा, यदि हम ले लेते हैं कि यदि ए विषम सममित है, यदि ए विषम सममित है तब क्या हो जाएगा, ए डैश
इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, विषम समित में एक टर्म होता है। तब देखो तब क्या होगा, बी डेस ए और ये हो जाएगा बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे बी डेस ए डेस और इसको लिखेंगे बी डेस ऑफ होल डेस, सेम वही टर्म इज इक्वल टू बी डेस का बी डेस रहेगा, लेकिन ए डेस का क्या है, ए डेस इज इक्वल टू माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस ए। ठीक, और इसको लिखेंगे बी डेस ऑफ होल डेस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस बी डेस ए और ये हो जाएगा बी। देखो ना, बी डेस ए बी ऑफ होल डेस इज इक्वल टू माइनस बी डेस ए बी हो गया, अतः क्या बोलेंगे कि ए डेस, अगर ए क्या है, अतः क्या बोल देंगे, अतः यदि ए विषम सम्मित है, विषम सम्मित है तो बी डेस ए बी भी क्या होगा, विषम सम्मित होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सरल थे, समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।